हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द एसजी क्लासेस। तो भाई लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था 8.4 क्वेश्चन नंबर 4 तक, है ना। आज इसमें हम कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5 के सारे 10 के 10 पार्ट करेंगे। सारे के सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर पार्ट कभी ना कभी बोर्ड में आया ही हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि लेकिन सिर्फ आपको यही करना है एनसीईआरटी का ना, तो हम और भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ। बट फिलहाल इस वीडियो में हम केवल एनसीईआरटी बेस्ड क्या करने वाले हैं, ये 10 क्वेश्चंस। अगर किसी ने भी पढ़ा ही नहीं है ना बिल्कुल, तो अगर ये क्वेश्चंस भी कर लोगे तो थोड़ा सा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा ना, तो बाकी के क्वेश्चंस कर पाओगे, तो समझेंगे कि करना कैसे, कि क्या करना है, क्या अप्रोच रखनी है मेरे को ना, मैं किस तरीके से मूव करूं कि मेरा आंसर आ जाए। ये बात क्लियर बिल्कुल। चलो तो भैया 8.4 सॉल्यूशन एक्सरसाइज 8.4 है ना। सारे के सारे प्रूफ वाले हैं, कह रहे हैं कि प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ये जो आइडेंटिटीज दे रखे हैं इनको प्रूफ करना है। वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स, सारे एक्यूट एंगल हैं, 0 से बड़े हैं 90 से छोटे हैं, ठीक है। फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड, है ना। डिफाइंड मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी, है ना, नॉट डिफाइंड नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, हर पार्ट इंपॉर्टेंट है इसका ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, पार्ट 1 कह रहे हैं कॉसेक थीटा। इसको चलिए काम करते हैं, हटा देते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस, ठीक है ना। पहले तो देखो बच्चे पूछते हैं कि भाई हम कौन सी साइड को चूज करें, कैसे पता चलेगा, है ना। वैसे तो देखो क्वेश्चन दोनों ही साइड से सॉल्व हो जाता है ना, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि जो साइड होगी दूसरी वो थोड़ी छोटी दी जाती है, तो उसमें थोड़ी परेशानी होती है ना। बड़ी वैल्यू को काट छाट कर छोटा बनाया जा सकता है, छोटी को बड़ा बनाने में थोड़ा सा टफ है ना काम है, समझ रहे हो। तो यहां पर आपकी इच्छा है वैसे ना कि आप चाहो तो कोई भी साइड चूज कर लो, फिर भी सजेस्ट मैं करूंगा कि जो बड़ी साइड है उसको आप चूज कर लीजिए, ठीक है। बाकी थोड़ा प्रैक्टिस से ही क्लियर अप हो जाता है कि भाई कैसे मेरे को चूज करना है। दूसरा, याद रखना, अगर जो भी साइड आप ले रहे हो, आप ये हमेशा याद रखना क्या उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन राइट वाली वैल्यू से है। जैसे यहां पर मुझे दिख रहा है कि कॉस कॉट का कॉस में कन्वर्ट करना है, तो क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन है? डायरेक्ट तो नहीं है ना, डायरेक्ट तो नहीं है। तुमने कहा ठीक है, और मैंने बताया कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करोगे आप, हमेशा आप फंडामेंटल रेशियोज में कन्वर्ट करो, उससे हर क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व होगा ही होगा। कभी कभार थोड़ा लेंथी हो जाता है बट सॉल्व जरूर होगा ना। तो मुझे दिख रहा है मैं दोनों से कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं इसको चूज कर लेता हूं। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैंने लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लिया ना। वैसे आपको बता देता हूं, अगर इस फॉर्मेट में हो अगर ना, तो जो मेथड है क्या करना है आपको, बस इसका साइन बदलकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो सॉल्व हो जाता है। लेकिन फिर भी हम इसको चूज कर लेते हैं। मुझे चाहिए देखो कॉस की फॉर्म में लाना, तो मैं यहां पर भी कॉस बनाने की कोशिश करता हूँ, या ना उससे या फिर उससे रिलेटेड। तो जैसे कॉसेक है, और याद रखना अगर आइडेंटिटीज नहीं पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं पता है, तो इसको करने का फायदा नहीं है, कुछ होगा नहीं वो सॉल्व। तो पहले उसको पढ़ लो, समझ लो, ठीक है। चलो तो इसको मैं अगर चूज करूंगा, सो दिस विल बी व्हाट 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉट का मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, है ना। ये चीज क्लियर है, इस पूरे का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लो इसका, दोनों के नीचे साइन ही है तो एलसीएम साइन ही हो गया। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। अब देखो कैसे काम करता है दिमाग। मुझे पता है कि यार हमेशा ना सोचते रहना माइंड में कि मेरे को प्रूविंग में चाहिए क्या चाहिए, ये नहीं कि शुरुआत कर दे भूल गए कि प्रूफ क्या करना था, होगा नहीं सॉल्व। मुझे पता है 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा है, अगर है तो एक्सपेंड नहीं करूंगा। ज्यादातर बच्चे करते एक्सपेंड कर देते, गलत वो है नहीं, मैं नहीं कह रहा कि मेथड गलत है। लेकिन क्या है कि जब मुझे सामने आंसर दिखाई दे रहा है कि यही वैल्यू है, तो इसकी दूसरी पावर का देखेंगे, कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे, है ना। तो सॉल्व कर दिया इसको, दिस इज व्हाट 1 माइनस कॉस थीटा, देखो ऐसे लिख देता हूं ना, स्क्वायर हो रहा तो दोनों के ऊपर होगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना भाई। क्लियर है बात की नहीं है। अब देखो मैंने पढ़ा है कि भाई आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर थी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के थी कि नहीं थी।
भाई इन दोनों का संबंध था, उधर ले गया, ये मैंने बताया हुआ ऑलरेडी पिछली वीडियो में। तो इसको मैं चेंज कर देता हूं। और क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो यहां पर इसी को मैंने एक्सपेंड करा था, तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा बना था ना। तो दिस इज व्हाट 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही है। वहां से और अगर फर्दर सॉल्व किया जाए तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस, भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बना कि नहीं बना, आइडेंटिटी लगी ना अलजेब्रिक। एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो गई, बचेगी सिंगल पावर, तो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। और ध्यान से देखो जरा, क्या ये राइट हैंड साइड नहीं है? कहने का मतलब है अगर इस तरीके से है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, है ना। इस बात का मतलब ये होता है ना, फॉर ऑल द एक्यूट वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी कि 90 से अगर छोटे होंगे और 0 से बड़े, तो उन सब के लिए काम करने वाला रिलेशन, ठीक है ना। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, सेकंड पार्ट पर आते हैं। क्या है सेकंड पार्ट, देखें। कह रहे हैं cos a, थोड़ा नीचे लिख देते हैं इसको, कह रहे हैं cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, है ना, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय cos a इज इक्वल टू 2 sec a। देखो यहां पर भी क्या है मेरे पास, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड देखो ना, बड़ी लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ, पोकेमॉन है मेरा, मैंने इसको चूज कर लिया। तो मैंने कहा ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। देखो ये ऑलरेडी किसके अंदर है, ये ऑलरेडी फंडामेंटल रेशियोज में है, तो और तो इनको नहीं सॉल्व कर सकता। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर कुछ नहीं है तो डायरेक्ट एटलीस्ट एलसीएम तो ले ही सकता हूँ। और एलसीएम लेने का बेस्ट वे क्या है भाई, इनको मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा, इनका मल्टीप्लीकेशन एंड देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो cos a इंटू दिस, तो हो जाएगा cos a ब्रैकेट 1 प्लस साइन a, है ना भाई। जरूरी थोड़ी मल्टीप्लाई करना है, कॉमन है तो कॉमन रख लो, परेशानी थोड़ी कोई। cos में cos मल्टीप्लाई तो cos स्क्वायर a। इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी गलती होती है वो यहां पर आकर होती है, हमको लगता नहीं कि हम करेंगे ये गलती, ऐसा होता है ना, बच्चों को लगता नहीं कि करेगा वो गलती, लेकिन होती जरूर है अगर ढंग से ध्यान नहीं दिया है। यहां वो कर देते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर। ध्यान से देखो, दो सेम वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन है, तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर बनेगा। ये मिस्टेक होती है, लगता है कि नहीं होगी, बट होती जरूर है, तो ध्यान देना ना। नेक्स्ट, क्योंकि क्या करते हैं 1 का स्क्वायर साइन का स्क्वायर कर दिया फटाफट, है ना, फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 कर दिया, ऊपर 2 आ गया, वही अटक गए। ध्यान दो हमेशा, इसको सॉल्व करूंगा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहां लगेगी आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 1, वे 1 का स्क्वायर बना, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, और 2ab का मतलब 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो भाई 2 इंटू 1 इंटू साइन ए 2 साइन ए बन गया, डिवाइडेड बाय, इसको एज इट इज रखा मैंने, तो ये जाएगा cos a ब्रैकेट 1 प्लस साइन। ये बात क्लियर हुई या फिर नहीं हुई? ध्यान से देखो, आइडेंटिटीज, ये रिश्तेदार जहां पे दिखाए थे ना, जोड़ दो इनको, cos स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, मिलाकर क्या बनेगा 1, आइडेंटिटी है ना भाई। इसको उठाकर यहां ले आऊंगा तो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो इसका और इसका सम 1 हो गया, है ना, और इसमें ये वाला 1 ऐड कर दो, ये होकर 1 बन जाएगा, इसमें इस 1 को ऐड कर दो, तो हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए। और भैया मैथ में तो कॉमन लेना जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा ऊपर से, तो कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया, दिस इज 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय cos a ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। देखो साइन ए से पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, देख लो ये मल्टीप्लिकेशन में है तब काटना है ना, प्लस माइनस अगर यहां लिखा होगा तो नहीं काट सकता, तो ये होकर चेंज हो जाएगा 2
अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो हो जाएगा 2 sec ए। क्या यही प्रूफ करना था? देखो ध्यान से, कहां गया, है ना। सो यस इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ भाई, ठीक है ना। चलो फटाफट से नोट करो, नेक्स्ट पर आते हैं। चलिए थर्ड पार्ट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। कह रहे हैं कि भाई टेन थीटा, और बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं इसमें, टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा डॉट कॉसेक थीटा। देखो उन्होंने मुझे ऑलरेडी ना हिंट दिया हुआ है कि आप इनको साइन कॉस में कर लीजिए, बट ये बात मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूं, क्या कि भाई साइन और कॉस में कन्वर्ट करने से मेरा क्वेश्चन जरूर होगा, है ना। थोड़ा सा कभी कभार लेंथी हो जाएगा बट होगा जरूर, क्योंकि वो रास्ते खोल देता है। देखो फंडामेंटल रेशियोज तक पहुंच गया तो ड्राइव तक तो पहुंच ही जाऊंगा ना। बेसिक अगर क्लियर हो गया तो कुछ भी पूछ लो, सब सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने चूज कर ली ये साइड, भैया बड़ी दिख रही है ना, ठीक है। तो LHS, टेकिंग LHS, ठीक है। साइन कॉस में करते हैं, टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना। नाउ 1 की जगह 1 माइनस कॉट थीटा कॉस थीटा बाय, है ना। इसमें ना दो पॉइंटों पर थोड़ा सा काम करना है हमको, आगे समझेंगे कि आप किसकी बात कर रहा हूं। माइनस सॉरी प्लस, ये हो जाएगा मेरे पास कॉट थीटा मतलब कॉस थीटा अपॉन डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। मैंने इस स्टेप में कुछ भी नहीं करा, जस्ट कन्वर्ट करा वैल्यूज को, है ना। नेक्स्ट देखो, मैं बार बार आपको फ्रैक्शन का डिवीजन बताता जा रहा हूं, है ना, तो अच्छे तरीके से समझ लेना, बहुत यूज होता है। देखो साइन बाय कॉस, ये एज इट इज साइन बाय कॉस, ठीक है ना। इसका एलसीएम लूंगा तो साइन मल्टीप्लाई जाएगा 1 पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय नीचे लिखा हुआ है साइन थीटा, ठीक है ना। नाउ ये प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया, फिर ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, इसका एलसीएम ले लेता हूं इधर ना, तो cos इंटू 1 cos थीटा। देखो ये वाली वैल्यू जो है ना, ये यहां से आई है और ये जो है वो यहां से आई है ना, ये नेक्स्ट स्टेप है ना इसी का। तो ये हो जाएगा मेरे पास cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये भी क्लियर होता है ना, यहां तक भी कोई बच्चों को दिक्कत होती नहीं है। देखो मैं लास्ट में भी बताया था, है ना, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो बेसिकली नीचे का रेसिप्रोकल ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, या फिर ये वैल्यू अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बाहर बाहर अंदर अंदर बाहर बाहर, ठीक है ना। तो क्या बनेगा साइन इंटू साइन, तो इसे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो मैं ऐसे लिख देता हूं कॉस थीटा। देखो अगर कटता नहीं है ना तो मैं मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं करता कभी, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन से वैल्यू बड़ी बनती है, तो उससे बेटर है कॉमन लेकर रखो हमेशा, क्योंकि कुछ होगा नहीं तो लास्ट में तो फिर भी करना है मल्टीप्लाई, तो पहले क्यों करो भाई। बढ़िया लाइन बनी हुई, चलो प्लस कॉस इंटू कॉस कितना बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, इनका मल्टीप्लीकेशन साइन थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इस वाली बात में कोई डाउट है ना। यहां पर आकर लटक जाते हैं, ये स्टेप है जहां पर आकर दिक्कत है, दो स्टेप है इसके अंदर। तो देखो आज के बाद अगर ऐसा कुछ होगा तो आप हमेशा समझ जाओगे। देखो यहां पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा मेरे को ना कुछ कैंसिल हो रहा, तो बच्चे क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं स्टार्टिंग में। वो गलत भी नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा कि वो गलत है ना, क्योंकि आंसर तो वही आएगा, लेकिन इतनी सारी वैल्यूज को मल्टीप्लीकेशन करने में जान निकल जाएगी हमारी। तो मैं थोड़ा सा बात बताता हूं, है ना। मैंने बोला कि जैसे 1 अपॉन में, है ना, ये मैं बोलता हूं चलो x अपॉन में y
प्लस 1/-4 लिखा हुआ है मैंने ना। तो हम क्या करते हैं बेसिकली ना, हम बोल देते हैं कि भाई ये माइनस ऊपर चला गया और ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे कर देते ना। तो हम इसको भी चेंज कर देते हैं डायरेक्ट, हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं x/y, है ना भाई। ये कहते हैं कि ऊपर चला गया इधर, बेसिकली ये हो नहीं रहा है ना, बात कुछ और ही चल रही है, बट अभी फिलहाल के लिए हम यूज कर सकते हैं ना, इसका भी कॉन्सेप्ट है कि भाई कैसे, है ना। एक तो ये चीज, दूसरा अगर मैंने बोला है x माइनस वाई है, अगर मैं इसमें से कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी को कॉमन ले लूंगा ना, मान लीजिए -1 ले लिया, तो क्या होता है, नेगेटिव लेने से अंदर की वैल्यूज होती है उनका साइन बदल जाएगा, है ना। याद रखना, नेगेटिव कॉमन लो, कुछ भी हो सकता है 1 2 3 कुछ भी, माइनस की जो वैल्यू है वो किसकी बन जाएगी, प्लस की, और जो प्लस की वैल्यू है वो किसकी बन जाएगी, माइनस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव कॉमन लेना आना चाहिए हमको ना, क्योंकि बहुत जगह यूज होता है। मैं फैक्टराइजेशन करता हूं, वहां पर कॉमन लेने में काम आ जाता है ना। क्योंकि देखो मैं माइनस को वापस अगर अंदर भेज दूं तो प्लस इंटू माइनस माइनस बन गया भाई, प्लस इंटू माइनस माइनस तो माइनस वाई, माइनस इंटू माइनस प्लस, देखो x माइनस वाई ही तो है, तो वैल्यू थोड़ी बदल गई मेरी। तो नेगेटिव कॉमन लेने से जो भी वैल्यूज हैं उन सब के साइन चेंज हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। चलो, तो यहां पर कैसे काम आएगा ये कॉन्सेप्ट, तो देखो ध्यान से, आज के बाद अगर आपको भी ऐसा दिखाई देना तो ये अप्लाई करना। देखो साइन पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, दोनों के साइन डिफरेंट है बस। तो अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले, देखो यहां से भी ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। अगर मैं यहां से एक नेगेटिव को चुरा लूं, है ना, -1 निकाल लूं, तो इनके साइन बदल जाएंगे, है ना भाई, इनके साइन बदल जाएंगे। तो मैं क्या देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इनटू, है ना, माइनस का 1 लिया है ना मैंने, -1 कह दिया, चलो -1, तो ये जाएगा साइन थीटा माइनस, ठीक है ना, ये वाली बात। कोई डाउट इसमें? अब देखो बहुत ध्यान से देखना, मैंने क्या करा भाई, ये माइनस है, इसको मैं यहां लिख सकता हूं, और अभी मैंने एक चीज बताई कि अगर ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए ना x/y प्लस a/-b लिखा है मैंने, तो मैं हम क्या कर देते हैं, बेसिकली मैं देखो करता क्या हूं, मैं इसको ना ऊपर नीचे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या होता है, नीचे वाली नेगेटिव बन गई, देखो मैं क्या कर रहा हूं, x/y है प्लस a/-b है, तो मैंने क्या करा, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू तो प्लस की बन गई, ये माइनस की बन गई, और प्लस माइनस माइनस बन जाता है ना, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि क्या करा मैंने, इसको हटाकर यहां पर साइन को बदल दिया। यही वहां अप्लाई कर रहा हूं मैं, देखो कैसे, ये माइनस है तो ये माइनस कहां गया, इधर आ गया, ये जो माइनस है वो कहां गया, इधर, है ना, आया नहीं है, लेकिन प्रोसीजर समझ लीजिए ना, वो मैंने बता दिया इसलिए क्लियर कर दिया। तो आप इस चीज को डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बच्चे थोड़े छोटे बिल्कुल ही, तो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और अगर टाइम वेस्ट करना है तो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा दिस, है ना, प्लस की वैल्यू बन गई नेगेटिव की, तो आप चाहो तो इस स्टेप के बाद ना, इस स्टेप के बाद आप डायरेक्ट ये वाला लिख सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कटने वाले। तो ये बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, मतलब इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये लिखा जा सकता है, बिकॉज दिख रहा है कि ये साइन मैंने बदल दिया है ना। चाहो तो आप लिख देना टेक नेगेटिव कॉमन, है ना, फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब देखो काम हो जाएगा, यहां देखो और यहां देखो, वैल्यू सेम है, और मैंने कहा सेम है तो कॉमन लेना ही है, लेकिन याद रखना ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर से कॉमन आएगी, न्यूमिनेटर से नहीं, है ना। तो दिस इज व्हाट 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। यहां बच, देखो इस पूरे में से ये कॉमन आया तो साइन स्क्वायर बाय कॉस बचेगा ना, तो बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस, यहां से ये पोर्शन क्या है तो कॉस स्क्वायर बाय साइन थीटा। तो पहला स्टेप तो ये इंपॉर्टेंट था, है ना, मार्क कर दिया स्टेप मैंने। फिर आता है ये स्टेप, मतलब ये नहीं, बेसिक इसके बाद के बाद का है, यहां कुछ नहीं बचा तो एलसीएम ले लो, तो मल्टीप्लाई देन क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर इंटू साइन
भाई साइन क्यूब थीटा हो जाएगा ना, बाहर वाली वैल्यू तो है इट इज, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बन जाएगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ठीक है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर माइनस कॉस कॉस क्यूब थीटा। अब आता है स्टेप, है ना, इसलिए मैंने कहा था एलिजेब्रिक, लास्ट वीडियो में कहा था मैंने एलिजेब्रिक आइडेंटिटीज को पढ़कर आना भैया, है ना। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग गई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग गई, है ना। लिख देते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आइडेंटिटीज याद रखनी है हमेशा से, है ना। तो देखो यहां पर जो ए की तरह बिहेव करेगा वो साइन है, तो जाएगा, देखो ऊपर तो 1 ही है ना, सिर्फ मल्टीप्लाई, तो जाएगा साइन थीटा, है ना, ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट ए स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ए बी तो साइन थीटा डॉट कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डॉट। देखो जरा ध्यान से, ये पूरी वैल्यूज बिल्कुल डिट्टो सेम है, उड़ा दी मैंने, तो क्या बचता है भाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1। देखो जो आइडेंटिटी यूज कर रहे हो ना हमेशा साइड में मेंशन कर देना, है ना। तो बच जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया भाई, ये पूरी वैल्यू 1 हो गई। यहां पर बचेगा प्लस में साइन थीटा डॉट कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब कुछ नहीं है, बस डिनोमिनेटर को दोनों के साथ सेपरेट लिख लीजिए, तो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा डॉट, ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। 1 बाई साइन क्या होता है कॉस सेक, और 1 बाई कॉस क्या होता है सेक, तो रेसिप्रोकल हो गए, ये 1 बच गया, है ना। मैंने 1 पहले लिख दिया बस भाई, ये वाला 1 पहले लिख दिया मैंने, ठीक है ना। इसको बाद में लिख दिया तो 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस सेक थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन साइन कॉस सेक थीटा हो जाएगा। देख लो आरएचएस के बराबर है। बात क्लियर हुई? तो क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा है ना। तो 2 पॉइंट है यहाँ पर ना, एक तो ये वाला पार्ट पे है ना, ये वाले पार्ट पे पॉइंट है कि भाई कैसे साइन चेंज हो गया, है ना। और एक है यहाँ पर कि मैंने क्या करा, मैंने कौन सी आइडेंटिटी को अप्लाई करा है, बस और कुछ नहीं। थोड़ा ये लेंथी सा दिखने में लग रहा है ना, 1-2 बार ट्राई करोगे तो बहुत आराम से, बहुत ही मक्खन की तरह सॉल्व होने वाला है। तो फटाफट से इस बात को छापो, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। फोर्थ पार्ट कह रहे हैं 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। फिर अगेन कोई भी साइड चूज कर सकते हो। देखो इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली, बट ना मुझे थोड़ी पता है, एग्जाम में लिख के थोड़ी देंगे कि सेपरेटली आपको सॉल्व करना है, तो आपको दोनों साइड को पूरा सॉल्व करना आना चाहिए, कोशिश ये करनी है। तो हम पूरी साइड को ही सॉल्व करने वाले हैं ना। देखो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, तो जो आपको अच्छे लगे वो चूज कर लो, ठीक है। तो बताइए जो मन है वो चूज कर लेते हैं, कौन सी करें। चलो मैंने राइट चूज कर ली है ना, बहुत देर से लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं, राइट हैंड साइड चूज कर लेते हैं। तो आरएचएस है ना, लेफ्ट हैंड साइड भी चूज कर सकते हो, क्योंकि सेक, देखो सेक को कैसे कॉस बनाना है, 1 बाय कॉस कर दीजिए, बस सीधा 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 1 बाय कॉस कर दीजिए, सबको सॉल्व हो जाएगा। मैं इसको कर लेता हूं, मैंने कहा साइन स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर मुझे पता है कि 1 माइनस कॉस से समथिंग कुछ है इससे जान पहचान का ना, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी काम की चीज भी आएगी। तो मैंने कहा भाई इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ए आइडेंटिटी है मेरी, ये मैंने यूज भी कर ली है, ठीक है ना। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये बताओ, क्या हो जाएगा ये भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो जाएगा ये, तो ए प्लस बी है ना, और ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस ए, कैंसल आउट सीधा,
सीधा उड़ गया, इज व्हाट 1 प्लस कॉस ए। अभी मैं कॉस तक पहुंचा, मेरा आंसर किस में, सेक में। तो देखो कॉस को सेक बनाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, रेसिप्रोकल होता है इसे। तो 1 प्लस कॉस को लिखूंगा 1 अपॉन सेक ए, एलसीएम ले लीजिए, बात खत्म। भाई इनका एलसीएम ले लेता हूं सीधा सीधा, तो कितना बनेगा ये लिख देता हूं, सेक ए इंटू 1 सेक ए प्लस 1 अपॉन में सेक ए। देखो दोनों बातें सेम ही है, 1 को पहले लिख दो, क्या प्रॉब्लम है ना भाई, 1 को पहले लिख दो, कोई प्रॉब्लम है। इज इक्वल्स टू आरएचएस, सॉरी इज इक्वल्स टू एलएचएस, आरएचएस तो हमने चूज करी थी, इज इक्वल्स टू एलएचएस, इजी पीजी है बिल्कुल। चलो फिफ्थ पर आते हैं। देखो ये फिफ्थ पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक एग्जांपल नंबर 18 भी है, आई गेस, है ना, 18 है और 8 है, लेट मी सी, सॉरी माय मिस्टेक। एग्जांपल नंबर 15, एग्जांपल नंबर 15 एंड पार्ट फिफ्थ, दोनों भाई बहन है ना, सेम फॉर्मेट में सॉल्व होते हैं ना, वो बहुत ही पूछ जाते हैं। कह रहे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस कॉस ए साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्लियर है चीज। कह रहे हैं आपको प्रूफ करना है यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर वाली, कॉसेक और कॉट वाली जो आइडेंटिटी ना उसका इस्तेमाल करना है कहीं ना कहीं। देखो होने को तो ये बिना आइडेंटिटी के भी सॉल्व हो सकता है, और मैंने कहा था कि आपको क्या करो, आप फंडामेंटल रेशियोज में करो, ये ऑलरेडी उसी में है, बट उन्होंने मुझे मेंशन कर दिया है। बट बाई चांस अगर मेंशन भी नहीं करते तो देखो अभी तक हमने 3 टर्म्स वाला कुछ नहीं पढ़ा था ना क्वेश्चन, यहां पर यही आता है, यही 2 क्वेश्चन है ना, बड़े मजेदार और भी है ना, लेकिन इनका रूप है ना दोनों का बिल्कुल सेम है। तो देखो मुझे चाहिए आंसर किसमें, कॉसेक और कॉट में, तो क्या मैं यहां पर कॉसेक और कॉट फॉर्म कर सकता हूं, और नहीं करता ना तो मैं इसमें ना रैशनलाइजेशन वाला मेथड लगाता हूं जो कि बहुत लेंथी है, मैं सजेस्ट करूंगा मत करो। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके रखना है ना, लॉजिक लगाते हैं। देखो मुझे कॉसेक बनाना है, कॉसेक, कॉसेक कब आता है, कॉसेक कब आता है भाई, जब मैं 1 बाई साइन लिखता हूं तो कॉसेक आता है ना, इसका ही तो रेसिप्रोकल है ये, बात समझ में आई कि नहीं आई। और यहां पर 1 है यार, अगर मैं इसके नीचे साइन ले आऊं तो वो कॉसेक बन जाएगा, बस इतनी सी बात है, यही जज कर लेना है ना। तो देखो अगर नीचे साइन लाना है दैट मींस इसको साइन से डिवाइड करना है ना, और अगर साइन से डिवाइड करना है तो भैया दोनों को ही करना पड़ेगा, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, और उसकी हर एक टर्म को करना पड़ेगा। क्लियर है। तो मैंने कहा ठीक है लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, मैंने इसको लिख दिया कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, बाय साइन ए, साइन ए है ना। तो डिवाइड करा इसको, तो दिस इज व्हाट कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन, हर एक टर्म डिवाइड होगी साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ये तो न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर भी करना पड़ेगा, तो कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए एंड देन माइनस 1 अपॉन में साइन ए, है ना। बच्चे पूछते हैं कि आपको क्यों पता, कैसे पता, तो मैंने बता दिया कि मैंने देखा कॉसेक कैसे आता है, कॉसेक आएगा 1 बाई साइन, तो मैंने देखा यहाँ 1 है तो डिवाइड करा मैंने। एग्जाम्पल के अंदर कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज वो क्वेश्चन में यहाँ पर सेक दिया हुआ है ना। और इसी में ना यही क्वेश्चन डिफरेंट वैल्यूज को प्रूफ करने के लिए आता है, मैं भी रास्ते में बता दूंगा ना कि कहां तक पहुंचना है। देखो कॉस बाय साइन बनता है कॉट, कॉट ए, ठीक है, सॉरी इसको नीचे को लिख दिया कॉट, ठीक है। साइन बाय साइन कैंसिल आउट हो गए बच्चे, 0 कर देते हैं, 1 है ये माइनस 1, ठीक है ना। 1 बाय साइन कॉसेक, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अपॉन यहां भी कॉस बाय साइन कॉट बन गया, कॉट ए, ये बन जाएगा कैंसिल होकर +1 और ये बन जाएगा माइनस। देखो मेरे पास कॉसेक और कॉट आ तो गए है ना भाई, आ तो गए। अब लगती है आइडेंटिटी, देखो कैसे लगेगी। अगर मैं इसको एक साथ रख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको एक साथ रख दूं, मैंने लिखा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, क्योंकि मेरे को देखो प्रूविंग में यही चाहिए, कहां गया ये रख, तो मैंने इसको एक साथ ही रख लिया है ना, चुपका के अलग से।
-1 अपॉन, इसको एज इट इज रख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कुछ चेंज नहीं हो रहा ना बेस में। देखो जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट बात है बस इस स्टेप की, ये 1। देखो इस 1 को मैं कुछ भी लिख सकता हूं, मैंने आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। मैंने पढ़ी है सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। मैंने पढ़ी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1, है ना। अब देखो आपके भाई 1 की जगह पर इसको अगर रिप्लेस करना चाहो तो दुनिया भर की वैल्यूज लिखा जा सकती है। मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है खुद ध्यान से देख लो, ये वाली होगी कि नहीं, भाई यहां पर भी कॉसेक और कॉट है तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो मैंने ये अप्लाई कर दी और इस 1 को रिप्लेस कर दिया इससे, है ना। देखो क्या बनेगा धातु से, तो कॉसेक ए, तो तुम्हारे दिमाग में चलता रहना चाहिए कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं, कैसे कैसे मैनिपुलेट कर सकता हूं, है ना। माइनस 1 को चेंज कर दिया, दिस इज व्हाट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, कुछ चेंज हो नहीं रहा नीचे, तो कॉट ए 1 माइनस कॉसेक ए। ध्यान से देखो इस स्टेप के बाद क्या इंपॉर्टेंट है भाई, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बन सकता है ना, तो चेंज कर दिया, तो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट क्लोज, दिस इज माइनस, ये बन जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, भाई ए प्लस बी ए माइनस बी ना, तो ए प्लस बी एंड देन फिर ए माइनस बी यानी कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और डिवीजन में जो वैल्यू है वही है अभी एज इट इज ही, कॉट ए प्लस 1। तो इन्हें दिखने में बड़ा लगता है कि क्या कर दिया, तो देखो मैंने कोई बड़ी चीज थोड़ी करी है, मैंने यहां पर बस डिवाइड करा, इस 1 को रिप्लेस करा, डिवाइड करा, इस 1 को आइडेंटिटी से रिप्लेस करा, रिप्लेस करने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लगाया। ये चीज क्लियर है। आप एग्जाम में आइडेंटिटी को भी मेंशन करते चले जाना हमेशा, ठीक है ना। चलो अब देखो जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, ये कॉसेक ए और कॉट ये वाला, ये दोनों सेम है, कॉमन ले लिया मैंने ना, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ गया। अब है और भी इंपॉर्टेंट है ना कि वैल्यू कैसे रखूंगा, देखो ये पूरी वैल्यू कॉमन आ गई तो यहां पर 1 बच गया, माइनस ये माइनस और ये वैल्यू ब्रैकेट में ना 2 है, तो इसको मैं क्या करूंगा भाई, एज इट इज ब्रैकेट में ही लिखूंगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हो अगर आपको ये चीज क्लियर है, क्या कि भाई माइनस करने पर साइन बदल जाएंगे, तो आप इनका साइन अगर बदल दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो नीचे लिखा हुआ है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखो मैं यहां पर ही बस स्टेप को चेंज कर रहा हूं, ज्यादा नहीं लिखना, आपको लिखना पड़ेगा, या तो डायरेक्ट वो स्टेप लिख लो, कोई इशू नहीं है। देखो माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉसेक माइनस का हो गया, माइनस से देखो माइनस मल्टीप्लाई हुआ ना, देखो ब्रैकेट लगा हुआ है, दैट मींस ये नेगेटिव दोनों के साथ है, तो माइनस ये हो गया, अंदर ये वाली वैल्यू प्लस की बन गई। अब ध्यान से देखो, कॉट पॉजिटिव, कॉसेक नेगेटिव प्लस 1, और ये मल्टीप्लिकेशन में तो डिट्टो वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। तो बचा क्या, ये बचा है ना, तो क्या बच गया ये, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही प्रूफ करना था। देखो आरएचएस, तो इसके बाद एग्जांपल नंबर 15 जरूर करना है ना, एग्जांपल नंबर 15 सेम मेथड से करना, तो इस पर कमांड हो जाएगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, लगता नहीं है देखने में, है ना, बच्चे भूल जाते हैं, या फिर डायरेक्ट रेशनलाइज वाला मेथड लगाएंगे, मतलब क्या, इसका साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो भाई जान निकल जाने वाले हमारे। मैं बता रहा था कि इसमें क्या है एक्स्ट्रा ना, तो देखो अगर मैं इसी को ऐसा कर दूं, है ना, इसी को ऐसा करके मैं ऐसा लिख दूं, 1 अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए, और एलसीएम ले लूं, है ना, साइन एलसीएम आ गया, और लिख दिया 1 प्लस कॉस ए। तो आपको ऐसा भी प्रूफ करने को आ सकता है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा प्रूफ करने आएगा तो इस तरीके से सॉल्व कर देना है, ये चीज क्लियर है बिल्कुल। तो फटाफट जल्दी से इसको नोट कर लो, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, चलो आते हैं नेक्स्ट पर, है ना।
ये कह रहे हैं कि भाई रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन है ना। तो देखो रूट को सॉल्व कर लेते हैं, इजी होगा। ऐसा नहीं कि इसको नहीं कर सकते, आप इसको भी कर सकते हो है ना। कोई नॉर्मल वैल्यू को रूट में लाना है तो मैंने बोला n को रूट में लिखो, तो आप इसके ऊपर स्क्वायर लगा के रूट लगा दो, बात तो भी एक ही है, वो है तो है नहीं वो, है ना। लेकिन कर नहीं रहा, मैंने कहा LHS ले लिया। चलो देखो, क्योंकि रूट के क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व करना है कैसे, इसको समझ लो ना। वही कॉन्सेप्ट रैशनलाइज वाला ना, कि भाई इसका साइन बदल कर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, क्या कर दिया मैंने, 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया और 1 प्लस साइन ए से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। एग्जाम में लिख के जरूर आना कि आपने इसको मल्टीप्लाई करा याद से, ठीक है ना, याद से लिख जरूर देना कि मल्टीप्लाई कर दिया है। देखो ऊपर क्या बन रहा है भाई, a माइनस ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा ना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर 1, b साइन है तो साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर। और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, एंड यहां पर आइडेंटिटी एप्लीकेबल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है। देखो मैं मेंशन नहीं कर रहा, बट जितनी भी आइडेंटिटी आएंगी लिखोगे जरूर, ठीक है ना। देखो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था, याद हो तो a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n, b की पावर ना, b की पावर n, दोनों के बेस सेम, बेस डिफरेंट है और दोनों की पावर सेम और डिवीजन हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले डिवीजन कर लेता हूँ और फिर पावर लिख सकता हूँ। पढ़ा है ना भी 9th क्लास में, यहाँ पर भी दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, हो सकता है ना ऐसे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, ठीक है। तो आंसर क्या है मेरे पास, ये आया 1 प्लस साइन ए। अब देखो कभी कभार ना ये क्वेश्चन यहां तक ही पूछा जाता है, कभी कभार ये क्वेश्चन जस्ट यहां तक ही पूछा जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर इसकी बात कर रहे हैं तो बस कुछ नहीं है, क्या कर देना भाई, सेपरेट कर लो, है ना भाई। ये जो डिनोमिनेटर है दोनों के साथ लिखा जा सकता है ना, अलग अलग कर दिया, तो 1 प्लस कॉस है, सॉरी 1 बाय कॉस है और प्लस में साइन बाय कॉस, 1 बाय कॉस किसका रेसिप्रोकल, सेक का, सो इसका रेसिप्रोकल हो गया सेक ए, साइन बाय कॉस टेन हो गया, लो हो गया क्वेश्चन। क्लियर है बात की नहीं है कि नहीं, इजी, ठीक है ना। चलो 7th पर आते हैं, क्या है 7th देखने में थोड़ा क्यूब वाला है ना, देखने में बड़ा भयंकर सा लगता है, बट है इजी काफी। कह रहे हैं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा करना है, ठीक है। मैंने बताया भाई दो साइड बढ़िया, उसको उठा लो, सॉल्व तो कर सकते हैं ना, कुछ तो है मेरे पास वैल्यूज सॉल्व करने के लिए। और अभी मैंने बताया कि भाई कॉमन तो लेना ही लेना है, कॉमन बिना पूछे फटाक से। तो देखो कॉमन आ रहा है साइन थीटा ऊपर, क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 1 माइनस 2, क्यूब में से एक साइन चला गया तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां पे कॉस, यहां पर बच जाएगा 2 भाई, 2 रह गया ना, क्यूब में से एक कॉस बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो जरा साइन बाय कॉस क्या होता है, tan होता है ना, तो tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो मुझे आंसर चाहिए, लॉजिक लगाओ, मुझे tan चाहिए, तो tan इधर है, मतलब इसके साथ की ये जो पूरी वैल्यू है इसको अगर मैं 1 बना दूं तो मेरा काम हो जाएगा पूरा, है ना। अगर ये 1 बन गया तो मेरा आंसर आ गया। और 1 कब होगा भाई, दो वैल्यू डिवीजन में 1 कब हो सकता है, जब दोनों वैल्यू एग्जैक्टली सेम हो। लॉजिक क्लियर है कि मुझे क्या करना है, इनको सेम बनाना है। अब देखो 11th में आइडेंटिटीज ही है एज इट इज, है ना, कि हम इनको यूज कर सकते हैं, बट फिलहाल तो नहीं कर सकते, तो मैं अपने अकॉर्डिंग कन्वर्जन करूंगा। देखो ध्यान से देखना, यहां साइन है यहां कॉस है, या तो यहां पर कॉस बना दूं या तो यहां साइन बना दूं, किसी तरह से होगा कि नहीं होगा, है ना भाई, या तो यहां बना दो या तो यहां बना दो। अब देखो
डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैं कन्वर्जन कर सकता हूँ ना। मैं बेसिक वाले भी करा देता हूँ, आप इसको भी कर सकते हो, इसको भी। सबसे इजी क्या हो गया, tan थीटा ब्रैकेट। भाई वन क्या होता है, वन जहां दिखे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लगाने की कोशिश कर लिया होगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा भाई। भाई इसकी जगह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एंड देन चलो काम करो, इसको ना लगा कर ना तो छोड़ो, क्योंकि फिर मेरे को नीचे वाले वन को भी चेंज करना पड़ेगा ना, तो मैं ऊपर में से किसी एक को चेंज कर लेता हूँ। मैंने कहा tan थीटा, नीचे लिख देते हैं इसको ना, tan थीटा ब्रैकेट माइनस वन की जगह वन -2। ये जो साइन स्क्वायर है मैं इसको यहां आइडेंटिटी लिखने के लिए यूज करूंगा ना, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा के। होता है कि नहीं होता, क्योंकि भाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 है तो कॉस स्क्वायर को धर लिया, पुट कर दिया, यहां क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, याद रखना ब्रैकेट में लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। tan थीटा, देखो ये ब्रैकेट, ये 1, लेकिन ये जो माइनस है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन बदलेंगे, 2 × 1, ये नेगेटिव का है तो -2, -2 इंटू माइनस बनेगा प्लस, तो +2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये चीज क्लियर है कि नहीं है। देखो 1 में से 2 गए, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू जाएगी, नेगेटिव बच जाएगा मेरे पास ना, तो ये हो जाएगा tan थीटा, पॉजिटिव पहले लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 में से 2 गए, -1 बचेंगे नीचे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है, कैंसिल कर दी, तो कितना रिजल्ट आया, tan थीटा। क्या यही प्रूफ करना था, जी हाँ, ठीक है कि नहीं है। तो यानी कि अगर कोई बात ऐसे लिखी गई है तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है कि भाई इस पूरी वैल्यू को tan थीटा यूज कर सकते हो, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। वैल्यूज क्या है, ये थीटा की बट एक्यूट होनी चाहिए ना, डिफरेंट वैल्यूज भी होती है थीटा की ना, बड़े एंगल्स भी होते हैं। क्लियर है बात बिल्कुल ये, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, 8th पार्ट है, ये भी काफी एग्जाम में आता है ना, कह रहे हैं कि साइन ए, काफी इजी है, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो यहां पर मेरे पास सीधी सीधी वैल्यू दे रखी है और उसका स्क्वायर कर रखा है ना, बड़ी वैल्यू ना, अगर मैं इसका स्क्वायर ही कर दूं डायरेक्ट तो क्या प्रॉब्लम है ना भाई। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए, कुछ है थोड़ी, स्क्वायर दे रखा वही कर सकते हो, तो ये जाएगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा ना, तो 2 इंटू साइन ए डॉट कॉसेक ए प्लस, इसको सॉल्व करूंगा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए डॉट कॉस ए, है ना। बहुत ध्यान से देखना ना, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है। देखो ये साइन स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर, इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दूंगा तो बनेगा 1, आइडेंटिटी मेंशन जरूर कर देंगे, प्लस देखो साइन ए और कॉसेक, भाई साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होकर 1 बनते हैं, सेम यहां पर हो जाएगा ना, साइन कॉसेक 1 बन गया, इंटू हो गया 2 तो बन गया 2, प्लस सेक और कॉस मल्टीप्लाई होकर 1 इंटू हो गया 2 तो ये हो गया 2, प्लस क्या बचता है, एक बचता है सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर है, एक बचता है कॉसेक स्क्वायर है, 1 + 2 + 2 5 बन जाएगा, तो 5 प्लस सेक स्क्वायर है और कॉस। देखो काफी इजी है ना, कुछ है थोड़ी, बस आपको ये मेंशन करना है कि भाई इनका मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन 1 होता है,
और इन दोनों का सम 1 होता है, बताना पड़ेगा आपको एज आइडेंटिटी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 7 होना चाहिए, देखो 5 तो मिल गया, लेकिन tan और cot है, और मैं जानता हूं कि sec स्क्वायर और cosec का डायरेक्ट tan और cot के साथ रिलेशन होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, और सेम रिलेशन में cot और cosec होते हैं, तो जस्ट रिप्लेस कर दिया मैंने बोला 5 प्लस tan को लिख दिया और sec को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cosec को लिख दिया 1 प्लस cot स्क्वायर a। सिर्फ आइडेंटिटी का खेल, 5 और 1 6 और 1 7, 5 6 और 7, tan स्क्वायर बच गया एक और एक बच गया cot स्क्वायर। तो काफी इजी क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है ना, इज इक्वल टू RHS। क्लियर है बात बिल्कुल, ठीक है ना, इजी है बिल्कुल। तो एक बार खुद से करो ना, खुद से क्वेश्चन को करो, तभी वीडियो को स्टार्ट है ना, पहले खुद से ट्राई करके देखो, नहीं होगा तो फिर स्टार्ट करनी है। चलो फटाफट नोट कर लो उसको। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन है। 9th कह रहे हैं इसमें भी सेपरेटली सॉल्व करना है ना, लेकिन हम फिर भी एक ही पार्ट को सॉल्व करेंगे ना, जब को एक पार्ट पूरा सॉल्व करना आना चाहिए। cosec a माइनस sin a, फिर sec a माइनस cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a प्लस cot a, ठीक है ना। तो भाई ये दिख रही है बड़ी साइड, मैंने इसको चूज कर लिया, और क्या कहा है मैंने आपको हमेशा, फंडामेंटल रेशियोज में कन्वर्ट कर लो। cosec का मतलब क्या है भाई, 1 बाई साइन माइनस साइन ए, sec का मतलब 1 अपॉन में cos a माइनस cos a। देखो एलसीएम लूंगा, अगर इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लूंगा तो मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और यहां पर बच जाएगा साइन इंटू 1 तो साइन ए, यहां क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे बनेगा कॉस ए। ध्यान से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर ए होता है, आइडेंटिटी अभी हमारे पास, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर ए होता है। भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, नीचे मल्टीप्लिकेशन साइन ए डॉट कॉस है, इससे एक पावर इसकी कैंसिल, इससे एक पावर इसकी कैंसिल, और लटकते हैं यहां पर, है ना, राइटिंग ऐसे लहरा जाती है टेढ़ी होती हुई, चला लो काम, तो जाएगा साइन ए डॉट कॉस ए, यहां आकर लटक गए, लेकिन भूल जाते हैं कि नीचे भी कुछ है, ठीक है ना। तो इसीलिए एक साइड को सॉल्व करना ताकि दिमाग लगे कि भाई मैं छोटी छोटी वैल्यू को भी कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। 1 के लिए फेमस साइन और कॉस में बढ़िया आइडेंटिटी होती है, साइन ए कॉस ए। अगर मैं इस 1 को रिप्लेस कर दूं इससे तो कोई परेशानी तो नहीं है ना भाई, लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया। मैंने इस 1 को क्या करा, रिप्लेस कर दिया। अब देखो प्रूविंग पर हमेशा फोकस करो, मेरे को न्यूमरेटर में 1 चाहिए, यहां 1 कैसे बना सकता हूं, मैनिपुलेशन आनी चाहिए, चीज को चेंज करना आना चाहिए। यहां 1 कैसे आएगा, अगर इसको इसी से डिवाइड कर दूं तो 1 आ जाएगा, है ना। या फिर मैं कह भी सकता हूं कि भाई ये नीचे आ गया, ऐसा भी कहा जा सकता है, बट अभी समझने के लिए मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को साइन ए कॉस से, साइन ए, तो इसको भी मैंने साइन ए कॉस से, और जो डिनोमिनेटर है उसको भी, भाई पूरी वैल्यू होगी ना, ये भी साइन ए कॉस से होगा, और ये भी हर वैल्यू को साइन ए कॉस से डिवाइड करना, क्योंकि एग्जाम में लिखते नहीं आएगा कि सेपरेटली सॉल्व करिए ना, तो दोनों तरफ से सॉल्व करना आना चाहिए। देखो ये तो पूरा कैंसिल होकर 1 बन गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो ऊपर वैल्यू 1 बच गई। एक साइन है एक कॉस है, साइन बाई कॉस tan होता है, कॉस बाई साइन कॉट होता है, बस यही प्रूफ करना था, हो गया ना। तो आप कोशिश करा करो कि एक ही साइड को सॉल्व कर लिया करो, देखना जरा, अरे बाप रे बाप ये तो पूरा ही लहरा गया, ठीक है ना, ये तो पड़ा ही बिल्कुल, तो कोशिश करूंगा थोड़ा सीधा लिख दिया करूं, है ना। चलिए 10th लास्ट पार्ट है हमारा एक्सरसाइज का, कह रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये बराबर करना है
1 माइनस tan a अपॉन कह रहे ये करना है। देखो इस बात का क्या मतलब है, कह रहे इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करके tan स्क्वायर बनाना है मुझको, है ना। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं ना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कितना बनेगा देखिए, इसको सॉल्व करा तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर, डायरेक्ट आइडेंटिटी पता है कि ये sec स्क्वायर ही होता है और ये होता है cosec स्क्वायर। याद हो तो हमने फर्स्ट ये सेकंड क्वेश्चन में ही करा था, सेकंड का चाहिए है ना, सॉरी फोर्थ का, ये फोर्थ ही पार्ट था ना। इसको लिख सकता हूँ, सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में cos स्क्वायर और इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन में sin स्क्वायर। भाई इसका रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर, तो बन जाएगा sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर, जो कि कितना होता है tan स्क्वायर होगा। देखो हो गया प्रूफ। इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कितना बनेगा ये, है ना। तो 1 माइनस, है ना, तो देखो क्या करूं भाई, इसमें तो डायरेक्ट स्क्वायर का कोई रिलेशन नहीं है, तो किस में करूं, फंडामेंटल रेशियोज में 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए, इस पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है। एलसीएम लो जरा, तो cos ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा cos a माइनस साइन a डिवाइडेड बाय यहां पर है cos a, इसका एलसीएम लूंगा तो साइन a माइनस cos a डिवाइडेड बाय साइन a और इसका स्क्वायर है। देखो फ्रैक्शन, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं, एम्फसाइज करता हूं कि फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन सीख जाओगे ना, तो नीचे का रेसिप्रोकल ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो देखो साइन ऊपर चला जाएगा ये ना, तो साइन मेरे पास ऊपर वैल्यू आ गई, ये नीचे आ गई, तो बन जाएगा साइन बाय कॉस। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, साइन ए बाय कॉस ए। क्या वैल्यू है मेरे पास इसमें, ये हो जाएगी कॉस ए ऊपर वाली वैल्यू है ना, माइनस साइन ए, नीचे बन जाएगी साइन ए माइनस कॉस ए और इस पूरे का होल स्क्वायर है ना। एक लॉजिक देखो मैंने क्वेश्चन में करवाया था ना, थर्ड वाले पार्ट में, अगर देखो वैल्यूज को देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर मैं नेगेटिव को कॉमन ले लूं तो काम हो जाएगा, है ना। नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं और ये साइन बाय कॉस तो tan बन गया, देखो तो बन जाएगा tan a इंटू नेगेटिव अगर कॉमन ले लिया, मैंने बोला -1 कॉमन लिया, तो ऊपर बच जाएगा मेरे पास कितना, साइन a माइनस कॉस a डिवाइडेड बाय साइन a माइनस कॉस a का होल स्क्वायर। देखो पूरी वैल्यू सेम है, डिटो कैंसिल आउट कर दो भाई, माइनस कर दिया और डिवाइड कर दिया, ये माइनस का 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस tan a बन जाएगा, और माइनस tan a का होल स्क्वायर अगर करा जाए तो रहेगा तो वो पॉजिटिव ही, तो tan स्क्वायर देख लो वही वैल्यू आ रही है जो प्रूफ करनी थी, बात समझ में आई। तो यह है हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज 8.4। फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसका हर एक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा चैप्टर हमारा ना। अब मैं, है ना, हर एक चैप्टर की इंडिविजुअल वीडियोस तो मैं निकालूंगा, बट वन शॉट वीडियोस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, 30 to 40 की रेंज में क्वेश्चंस होंगे, उस पर हम काम कर रहे हैं, तो उसको जल्दी से मैं अपलोड करने वाला हूं। तो फटाफट से इस बात को नोट करो और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।